जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने वो पंजाबी की कहावत सुन रखी होगी कि जंज चढ़ी नहीं उचक्के पहले आ गए। जंज चढ़ी नहीं उचक्के पहला आ गए। या अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो कहावत या वो मुहावरा कि सर मुंडवाते ही औले पड़े, बस इसी तरह का कुछ मौजूदा हकूमत जो अभी मुकम्मल बन भी नहीं पाई इसके साथ हो रहा है। यानी अभी यही सामने आया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, मरीम नवाज़ वज़ीर आला होंगी और मुतवक्को सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि बात बिगड़ गई है या बिगड़ने लगी है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो पीपल्स पार्टी की शर्तें जो सामने आई हैं उन्हें सुनकर मुस्लिम लीग नून के होश उड़े हुए हैं, और दूसरा मौलाना साहब ने अपनी एक नई 1.5 दिन की मस्जिद बना ली है अलहदा, और तीसरा मुस्लिम लीग नून के अंदर आधी से ज़्यादा मुस्लिम लीग इस बात के ख़िलाफ़ है या ये मानने को तैयार नहीं या इस हक़ में नहीं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने। इस सूरत हाल पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर के नाम पर ताकतवर हलकों में नाराज़गी है, गम है, गुस्सा है, और सुना जा रहा है कि पैगाम दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर की बजाय किसी और को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया जाए। क्यों? एक तो वो 9 मई के मुकदमों में मुलव्वस हैं, मुल्ज़म हैं 9 मई के। दूसरा जो उनका तर्ज़ अमल है। तीसरा कि वो उनको देखकर लग रहा है मुक़्तदरा को कि ये मामला ख़राब होगा। अब ये बड़ा टेस्ट केस है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के एक है गौर खान, बैरिस्टर गौर खान ग्रुप, वो चाहता है कि इमरान खान साहब इनकी बजाय किसी और को नामज़द करें। गो के खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर के नाम पर, और उसकी वजह यह है कि असद कैसर उम्मीदवार थे, आतिफ़ खान उम्मीदवार थे, शराम तरकई उम्मीदवार थे, इसके अलावा कई लोग 3-4 और लोग उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के। गो कि उनके अंदर भी ये इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात इसलिए इतने मैटर नहीं करते कि यकतरफ़ा मैंडेट दिया है खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ को। लिहाजा कोई ग्रुप बनाए भी तो फिर भी नहीं रुक सकती उस बंदे की वज़ारत आला वज़ीर आला बनना जिसको इमरान खान ने नामज़द किया हो, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामज़द करते बंदे की मुखालफत करना खैबर पख्तूनख्वा के MPA के लिए नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी के अंदर इख्तलाफात होने के बावजूद ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है जिसको बैरिस्टर गौर लीड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, कोई और नाम दिया जाए ताकि वो वज़ीर आला बने और खुश उसलूबी से बात आगे चले। जबकि शेर अफजल मरवत ग्रुप और इसके साथ काफ़ी और लोग हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, अली अमीन गंडापुर बेहतरीन चॉइस है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब बना पाते हैं वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को, या नाम तब्दील हो जाता है, या मुक़्तदरा इस हवाले से लचक कोई दिखाती है या नहीं। दूसरी बात, आज़ाद उम्मीदवारों की उड़ानें। वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, वो लोग जिन्होंने हल्फिया बयानात दिए, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को हाज़र नाज़र का जान कर कहा कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और कहा, किसी ने कलमे की कसम खाई, किसी ने कुरान पर हाथ रखा, उनमें से लोग खिसकने लगे हैं। कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ मुस्लिम लीग नून में, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। और हैरत होती है कि लोग अल्लाह, रसूल, कुरान, कलमा, मज़हब को इतना आसान लेते हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता, सोच कर ही खौफ आता है। तीसरी बात, शेर अफजल मरवत साहब ने एक शुरली छोड़ी है कि पीपल्स पार्टी वालों ने मुझसे रब्ता किया था और कहा था कि इत्तेहाद करते हैं, मिलकर चलते हैं, मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि यह गैर संजीदा आदमी है, इसकी बात को संजीदा लेना ही नहीं चाहिए। शेर अफजल मरवत की बात
को अगर वज़न इसमें इसलिए कम लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर रब्ता करना चाहती तो बैरिस्टर गौर से करना चाहिए था, जो निस्बतन सुलह-जू हैं और सुलह सफाई से चलने के आदी हैं, और जो चेयरमैन भी हैं इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान के बिहाफ पर। लेकिन ये भी हो सकता है कि शेर अफजल मरवत को ज़ाती तल्लुकात की वजह से किसी ने कहा हो कि हम ये बात हो सकती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद कर रही है। अब आ जाएं जी मौजूदा हुकूमत पर। मौजूदा हुकूमत पर जो तीन सबसे बड़े मसाइल हैं, एक मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने शर्तें ऐसी रख दी हैं कि वो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून मानेगी तो खाई या कुएं दोनों जिसमें चॉइस से गिरेगी कि खाई में गिरना है या कुएं में गिरना है। शर्तें क्या है जी? वज़ीर आज़म बना लें जी अपना, पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म बना लें अपना, और वो जरदारी साहब जो जिनकी पीपल्स पार्टी के भी कमाल क्या कहने हैं। कल कह रहे थे जरदारी साहब कि मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो के सर पर सेरे सजें, और आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि असद जरदारी के सर पे सदारत के सेरे सजें। क्या वैसे गुड कॉप बैड कॉप है इनका खेल। और कल बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि इस मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा बैठना तौबा, अल्लाह माफ़ करे, कभी नहीं बैठूंगा। और आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको तावन करेंगे आपके साथ। और बिलावल भुट्टो भी हंस हंस के साथ बैठे होते हैं मुलाकातों में, मजलसों में। तो पीपल्स पार्टी की शर्तें क्या हैं जी? कि कहते हैं कि जी आप वज़ीर हुकूमत बना लें, हम आपके साथ हैं, आपसे तावन करेंगे, सदारत हमें दे दें, मतलब सदर हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली हमारा होगा, चारों गवर्नर्स हमारे होंगे, और कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियां की चेयरमैन जो चेयरमैन है वो भी हमारे होंगे। अब इसके बाद रह क्या गया एक वज़ीर आज़म, जो 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म होता है। तो और इसका मतलब है खोए मलाई, दूध नीचे से आपको एक कप एक दे देते हैं, ऊपर से खोया मलाई जो है ना वो हम उतार के हम ले जाएंगे, और ज़िम्मेदारी हम कोई नहीं लेंगे, ज़िम्मेदारी आपकी होगी, हुकूमत आपकी होगी। हम मज़े से आईनी और मज़े वाले ओहदे लेंगे और हुकूमत में मौजूद हैं, इक़्तिदार में मतलब बड़ा शेयर हमारा होगा, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब इस पर मुस्लिम लीग नून के होश उड़े हुए हैं कि ये कैसी है, अभी हुकूमत चली नहीं, अगर इतने ये सब कुछ इनको दे दिया या कुछ कम करके इनको दे दिया तो ये तो हमारी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस या किसी नाकामी का हिस्सा भी नहीं होंगे। हाथ झाड़ के साइड पे कहेंगे हुकूमत हमारी है ही नहीं, हालांकि हुकूमत का मेन शेयर इक़्तिदार का इनके पास होगा। और दूसरी बात, PDM 1 की तरह, शहबाज हुकूमत की तरह सारा नुकसान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा, और हुकूमत भी ज़ाहिर कमज़ोर होगी, बैसाखियों वाली होगी, मजबूर हुकूमत होगी, ब्लैकमेल होने वाली हुकूमत होगी। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को हर मुश्किल या बड़ा फ़ैसला लेने के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाज़े पे जाना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी फिर अपने मुतालबात मनवाएगी। तो इस पर मुस्लिम लीग नून वाले हैरान परेशान हैं कि ये कैसी शर्तें हैं कि ये पूरी हो सकती हैं कि नहीं। इस पर मुस्लिम लीग नून अपना कर रही है तमाम होमवर्क, और लग ऐसे रहा है। ऑप्शन दो हैं, एक ऑप्शन कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि आप इस हुकूमत में शामिल हों, आप भी ज़िम्मेदारी लें, और अगर नहीं होते तो फिर वो ये ऑप्शन भी सोच रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, ये ओहदे हमें दे दें जो आप हमसे मांग रहे हैं, या ये भी कि हो सकता है ये इत्तेहाद चले ही ना। तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। और ऊपर से मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है जी, और कमाल गुफ्तगू की है। मौलाना साहब ने कहा है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड टूट गया है इस 2024 में। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट ने यरगमाल बनाया हुआ है। मुस्लिम लीग का उम्मीदवार, मौलाना साहब ने एक मिसाल दी कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का एक उम्मीदवार इलेक्शन दस्तबरदार हो चुका था, घर सोया हुआ था, उसे जगा कर कहा गया भाई तुम जीत गए हो। और मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि आप फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, तहरीक चलाएंगे, वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे, और जो ये समझता है कि धांधली हुई है वो हमारे साथ आ जाए, जो नहीं समझते वो मज़े करें। अब मौलाना साहब की बहुत सारी बातों में वज़न है, लेकिन मौलाना साहब ये बहुत सारी बातें इसलिए नहीं कर रहे कि उनको इलेक्शन, पाकिस्तान में कभी इलेक्शन फेयर ही नहीं हुआ, और इस इलेक्शन के बारे में तो कहा जाता है कि 8 फरवरी को 9 से 5 तक ये इलेक्शन था,
उसके बाद सिलेक्शन थी, मतलब 8 फरवरी को वोट पड़े तहरीक इंसाफ को और 9 फरवरी को वोट पड़ गए मुस्लिम लीग नून को। ये भी एक इसका मजाक चल रहा है। लेकिन मौलाना साहब कल तक इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान बने हुए थे और आज दोनों उनको बुरे लग रहे हैं। कल मौलाना साहब जो तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी तो मौलाना साहब कह रहे थे ये शरपसंद अनासर हैं, मुहिब वतन नहीं है, इन पर आर्टिकल 6 लगाएं। अब खुद सड़कों पर आना चाह रहे हैं। और इससे पहले भी मौलाना साहब ये फरमा चुके हैं कि अगर हम बाजवा और फैज़ हमीद से निपट सकते हैं तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी निपट सकते हैं। और इससे पहले भी ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं, जब PDM के सरबराह थे मौलाना साहब, उस वक्त वो फ़ौज पर ताने कसते थे, निक्के दा अब्बा फ़िक्रे कसते थे, निक्का इमरान खान और उसका अब्बा जन बाजवा, और हमें सियासत ना सिखाएं फ़ौज को कहा करते थे, वरना हम आपको लड़ना सिखाएंगे। और मौलाना साहब के बारे में ये भी आपने सुन रखा होगा कि मौलाना साहब ने एक मरतबा कहा था कि ये सारी आग मीडिया ने लगाई है। जब धरने थे इमरान खान के तो कहते हैं सारी आग मीडिया ने लगाई, इस मीडिया को बंद कर दें, 24 घंटे में सूरत हाल ठीक हो जाएगी। और मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि जिसका कोई सोच नहीं है, कि तहरीक इंसाफ की तितलियाँ ख़वातीन के बारे में कहा था, इनके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि इनका ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर 2018 की जब इलेक्शन धांधली हुई, धांधली के ख़िलाफ़ ये आए इलेक्शन कमीशन के बाद, इन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और इलेक्शन कमीशन के बाद मुज़ाहरा था, तो वहाँ आकर इन्होंने फरमाया कि मैं अब 14 अगस्त भी नहीं मनाऊँगा। ये मौलाना साहब ने फरमाया। फिर ये जमहूरी इतने हैं मौलाना साहब, जमहूरियत पसंद इतने हैं कि ये PDM के सरबराह थे, असली और वधिया जमहूरियत की तहरीक चला रहे थे। लेकिन जब धरना ख़त्म किया तो डील पता किससे की? हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, हुकूमत इमरान खान थी, इमरान खान के साथ परवेज़ खटक भी थे, शाह कुरैशी भी थे, शफ़कत महमूद भी थे, असद उमर भी थे, जो सारों से मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन डील की ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद से, प्लान A, प्लान B, प्लान C बनाकर चले गए। और प्लान क्या था? जनरल फैज़ हमीद ने बकौल मौलाना हमें यकीन दिलाया था कि अगले 2-3 महीनों में इमरान खान की हुकूमत करके इलेक्शन ख़त्म करके इलेक्शन करवा देंगे। ये है जमहूरियत पसंदी मौलाना साहब। मौलाना साहब कभी कहा करते थे पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, और फिर उनसे इत्तेहाद भी किया। मौलाना साहब कभी कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नून वाले करप्ट हैं, फिर उनसे इत्तेहाद भी किया। मौलाना साहब कभी कहा करते थे परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर हैं, फिर उनके साथ LFO भी साइन किया, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। मौलाना साहब के बारे में BBC वाले ये भी कह चुके हैं कि मौलाना साहब बैक वक्त 5-6 बालें उछालने के माहिर हैं। और मौलाना साहब बेनज़ीर भुट्टो को कहा करते थे कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर, और फिर उनके साथ भी मिल गए। और मौलाना साहब कल तक सब कुछ अच्छा था कि जब समदी गवर्नर था गुलाम अली KP का, और बेटा वज़ीर था, और 3 खोए मलाई वाली वजारतें इनके पास थी। मौलाना साहब चाहते क्या हैं? जो नाराज़गी की वजह समझ आए। नाराज़गी की वजह यह है कि इलेक्शन में हमें क्यों नहीं जितवाया, मतलब कोई 10, 12, 15 सीटें हमें भी मिल जाती कौमी असम्बली की। दूसरा, बलूचिस्तान हुकूमत चाहते हैं, वज़ारत आला चाहते हैं, वहाँ इनके 10-11 MP हैं, 10-11 पीपल्स पार्टी के हैं और 10 से 11 नून लीग के हैं। तो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग हमारा वज़ीर आला बनने दे, इसलिए बारगेनिंग भी है। और मौलाना साहब सदर भी बनना चाहते थे, अब सदारत भी हाथ से जाती नज़र आ रही है। अभी ये बाइकआउट हतमी नहीं, लेकिन मौलाना साहब ने एक धमकी दी है कि नज़रसानी करेंगे, असम्बली में बैठेंगे कि नहीं, फ़लाँ करेंगे, ये करेंगे। मौलाना साहब ये नहीं मानते कि चलो ये सारी बातें उनकी मान लेते हैं, उन बातों में वज़न है, मान लेते हैं। लेकिन मौलाना साहब ये क्यों नहीं मानते कि वो खुद हारे हैं, उनकी पार्टी हारी है, उनका बयानिया हारा है, और जो इनके बकौल यहूदी एजेंट था इमरान खान, दहशतगर्द और फितना था इमरान खान, जिसको इन्होंने उठाकर बाहर फेंक देना था, वो जीत गया है। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, उसको इमरान खान को वोट दिया है। अब मौलाना साहब सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो ही ये हारे, इस्टेब्लिशमेंट बुरी हो गई। तो मौलाना दूसरी, एक तो पीपल्स पार्टी की शर्तें, दूसरी मौलाना साहब की 1.5 इंच की मस्जिद, ये अलहदा हो गया। तीसरा, मुस्लिम लीग नून नाराज़ भी है, गमज़दा भी है, दुखी भी है। गमज़दा और दुखी इसलिए कि नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं। नवाज शरीफ साहब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दिखाकर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया नवाज शरीफ,
और मुस्लिम लीग नून का सबसे तुरुप का पत्ता नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज दो पाकिस्तान को, हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने फ़ैसला सुना दिया। नवाज शरीफ हमारी रेड लाइन, खुशहाली तरक्की आएगी जब नवाज शरीफ आएंगे। शहबाज हुकूमत हमारी हुकूमत ही नहीं, हमारी हुकूमत तो नवाज शरीफ वाली होगी। हमारी उम्मीद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना हमारी ज़िद, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। और फिर नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। अब इसका एक रुख तो ये है कि जब मुश्किल वक्त था, मुश्किल मैंडेट था, तब लीडर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, इत्तेहादी हुकूमत मिली, अक़लियती हुकूमत मिली है। या नए इलेक्शन में जाते हैं, फ़ैसला वो करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं मुल्क को संभालूंगा, जो मैंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, मंशूर पेश किया, और जो सारा कि ये होगा, तो अब मैं वो करके दिखाऊंगा। लेकिन शहबाज शरीफ हट गए। शहबाज शरीफ को आगे लगा कर, आगे बिठाकर आप पीछे से हट गए। इसके बारे में एक ये भी है कि जब कौम के बाप बनने का वक्त आया, नवाज शरीफ मरीम के बाप बन के साइड पे हो गए। मरीम को वज़ीर आला नामज़द किया, भाई को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर दिया, और ख़ुद हट गए। इस वक्त या तो कहते कि हम हार गए हैं, लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी इमरान खान है, इमरान खान जीत गया है, तो अब इमरान खान हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। या कहते कि हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए, किसी के पास मैंडेट नहीं है। या फिर कहते कि नहीं, अब जो भी है, इतने जब मैंने ख्वाब दिखाए हैं तो अब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, अब मैं ये करके दिखाऊँगा। कोई रास्ता नहीं लिया और साइड पे हो गए। सिर्फ वो ख्वाहिश पूरी कर दी कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन जाए। तो इस पर मुस्लिम लीग नून आधी नाराज़ है और वो शहबाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहती। क्यों? इसलिए कि उनका ख्याल है कि 16 महीने की शहबाज हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से, दूसरी बड़ी वजह थी, एक तो हमारा बयानिया नहीं था, एक इमरान खान को विक्टिम कार्ड था, लेकिन दूसरी 16 महीने की बदतरीन जो हुकूमत थी, उसकी वजह से हम निगरान हुकूमतें भी हमारी, इलेक्शन कमीशन भी हमारा, जिस ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवाने थे वो भी हमारी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी हमारे पास, तराजू का पलड़ा भी हमें मिल गया, नवाज शरीफ की सज़ाएँ भी ख़त्म होगी, नाअहली भी ख़त्म होगी। वो वज़ीर आज़म बनने से पहले वज़ीर आज़म थे और उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था, इसके बावजूद हम हार गए। और उसकी वजह, एक बड़ी वजह, शहबाज हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस। तो अब वो कह रहे हैं, उनका ख्याल है, मुस्लिम लीगियों को खुद उन्होंने बताया कि अगर अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया तो रही सही सीटें भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वक्त सर मुंडवाते ओले पड़े, मतलब जंग चढ़ी नहीं, वो चक्के पहला आ गए। मतलब अभी इत्तेहादी हुकूमत या मखलूत हुकूमत या अक़लियती हुकूमत का शुरू नहीं हुई, हनीमून भी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही तलाक के मामले शुरू हो गए। तो बात शुरू हुई नहीं, बात बिगड़ गई है। अब इन 3 बड़ी मुश्किलात, मौलाना साहब की अलहदगी, पीपल्स पार्टी की शर्तें और मुस्लिम लीग नून के आपसी इख्तलाफात का एंड क्या निकलता है, बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसका एंड एक ये ज़रूर निकल रहा है कि इमरान खान जीत गया, और दूसरा, जो लोग अभी अपने तौर पे बैठ नहीं पाए, यकसू नहीं, वो बुहरानों में घिरे मुल्क और मसाइल में घिरी कौम की मसाइल कैसे हल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।